अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अलकरीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मेरे ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जो है उसको भी दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो जो है आपको वक्त पर मिल जाया करे। आज की वीडियो जो है नहायत ही दिलचस्प और बड़ी मज़ेदार है। आज मैं मसाला चिकन बनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। बड़ी स्पेशल किस्म की रेसिपी है। चीज़ें जो हैं वो आपको स्क्रीन में नज़र आ रही हैं। उनकी क्वांटिटी मैं आपको बताता हूँ। 1 किलो मुर्गी का गोश्त अच्छे तरीके से साफ़ करके बोटियाँ जो हैं यानी कि पीसेस इसके छोटे छोटे करें, ज़्यादा बड़े ना करें। 150 ग्राम टमाटर इस तरीके से बारीक बारीक काट लें। 100 ग्राम प्याज की पेस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक है, पेस्ट आपने बना लेनी है। आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 10 अदद काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट, 50 ग्राम दही, साथ में धनिया, सब्ज़ धनिया बारीक काट लें। इसकी क्वांटिटी जो है धनिया की वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 अदद लौंग, 2 अदद काली इलायचियाँ यानी कि मोटी इलायची जो चावलों में यूज़ होती हैं, उनको हल्का सा आपने कूट लेना है और छिलके समेत यूज़ करनी है। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें और आधा कप कुकिंग ऑयल। इन तमाम चीज़ों की मदद से मैं मसाला चिकन जो है वो तैयार करूँगा। मेरे साथ ही रहिए और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखा करें ताकि रेसिपी जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपको बनाने में आसानी हो। सबसे पहले कुकिंग ऑयल जो है कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर ऐड कर देंगे कढ़ाई में। इस तरीके से चूल्हा मैंने फुल फ्लेम पे ऑन कर दिया हुआ है। अभी मैं ऑयल के गर्म होने का इंतज़ार करूँगा। जो ही ऑयल गर्म हो, सबसे पहले प्याज की पेस्ट जो है वो हमने इस तरीके से ऐड कर देंगे। जैसे आम तौर पर घरों में प्याज को ब्राउन किया जाता है, उसी तरीके से हमने प्याज जो है उसको ब्राउन कर लेना है। यह आपकी मर्ज़ी है कि आप ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं प्याज को हंडिया का रंग तेज़ करने के लिए, वो आपके टेस्ट के मुताबिक है। लेकिन लाइट ब्राउन जो है प्याज को रखें, उससे बहुत प्यारा कलर जो है हंडिया का बनता है। अभी तकरीबन 5-6 मिनट के लिए मैं प्याज को तेज़ आंच पे, दरमियानी सी तेज़ आंच पे पकाता हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं 5-6 मिनट पकाने के बाद प्याज जो है इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस मौके पर आपने ख़ास तौर पर चम्मच के साथ प्याज को हिलाते रहना है, क्योंकि पेस्ट है बहुत जल्दी जल जाती है। अभी मैं इसी तरीके से उस वक्त तक पकाऊंगा जब तक पेस्ट जो है वो लाइट ब्राउन सी नहीं हो जाती। जब आप ये चीज़ देखें कि प्याज जो है, प्याज की पेस्ट जो हमने बीच में ऐड की थी वो ब्राउन होना शुरू हो गई है, इस मौके पे लहसुन की पेस्ट जो है वो बीच में ऐड कर लेनी है साथ ही इस तरीके से। जितनी देर में प्याज की पेस्ट जो है वो ब्राउन होगी, लहसुन का कच्चापन भी जो है वो दूर हो जाएगा। अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लें या पजान कर लें।
माशाल्लाह पेस्ट जो है वो मुकर्ररा हद तक ब्राउन हो चुकी है, इससे ज़्यादा हमने नहीं करना। अभी इस मौके पे टमाटर जो हैं वो हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे टमाटरों को। टमाटर पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने छिलके जो हैं वो उतार दिए थे टमाटरों पे से। ऑटोमेटिकली जब पकेंगे तो वो टेस्ट में जो है बदल जाएंगे। हल्की सी आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं टमाटरों को और प्याज की पेस्ट को अच्छे तरीके से मैं पकाऊंगा। यूँ ही 5 मिनट तक आप पका लें, आपने ढक्कन उठा देना है और इसी तरीके से ढक्कन के बगैर आपने फिर तमाम पेस्ट को पकाना है। जब आप देखें ये चीज़ें जो उनसे यकजा हो गई हैं, दूसरे मसाले जो हैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया का पाउडर और काली मिर्चें आपने बीच में ऐड कर देनी है और इस तरीके से खूब मिक्स करना है। नमक आप हफ्ते ज़ायका यूज़ कर सकते हैं, ऑयल जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोश्त की क्वांटिटी जो है अफराद के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं। उसी हिसाब से मसाला जात भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इस मौके पे अदरक की पेस्ट जो है वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अदर चीज़ें हम जो है वो ऐड करेंगे। कुछ देर अदरक की पेस्ट पकाने के बाद दही जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा। जब दही ऐड करें इसको अच्छी तरह से हिलाकर, जैसा कि मैंने हिला दिया आप देख सकते हैं। आपने क्या करना है कि ढक्कन के साथ ऊपर से ढाँप देना है और 10 मिनट तक ढक्कन समेत पकने देना है, ढाँपे हुए रहे, ताकि अच्छी तरह से दही जो है उसमें से जो फैट होती है वो भी निकल जाए, पानी जो होता है वो भी लैदा हो जाए, यानी कि अच्छे तरीके से जो पेस्ट है वो तैयार हो जाए। मेरे साथ रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से मसाला चिकन जो है वो तैयार किया जाता है। अभी चेक करते हैं दोबारा कि किस हद तक मसाला तैयार हुआ है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इस मौके पे ज़ीरा मैं ऐड करूँगा। जब मसाला तैयार हो जाए तो इसमें ज़ीरा ऐड कर लें। ऑयल तो ऑलरेडी है और गर्म भी है, तो खुशबू जो है ज़ीरे की वो बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। चिकन में आपको महसूस होगी बहुत डिफरेंट किस्म की, मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। इस तरह से कुछ देर बाद लौंग जो है हमने लिए हुए 4 अदद, आप खूबी देख सकते हैं, वो हम बीच में ऐड कर देंगे और इस तरह से हिला देंगे। साथ में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया हम ऐड करेंगे। इस तरह हिलाकर एक बार फिर तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं ऊपर से ढाँप दूंगा। अभी ढक्कन हटाकर देखते हैं मसाले की क्या कंडीशन है। माशाल्लाह ऑयल जो है आप बखूबी देख सकते हैं मसाले से लैदा हो चुका है। अभी तकरीबन 5 मिनट के लिए
मसाले को मैं इसी तरीके से भूनूंगा। ज़्यादा नहीं, मसाला तो तैयार हो चुका है बिल्कुल, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं मसाले को भूनूंगा। माशाल्लाह मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी मैं चिकन जो है इसमें ऐड कर दूँगा और अच्छी तरह से इसको मैं हिलाऊंगा इस तरीके से। साथ में 2 अदद मोटी इलायचियाँ, काली इलायची जो कि मैंने दादड़ करके रखी हुई थी कूट के थोड़ी सी, वो इस तरीके से मैं बीच में ऐड कर दूँगा। अच्छी तरह से मिक्स करूँगा इस तरह। अभी तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं कढ़ाई पर ढक्कन दे दूँगा, ऊपर से ढाँप दूँगा। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं गोश्त में काफ़ी पानी होता है, उसी पानी में ये गोश्त जो है पक जाएगा। 15 मिनट तक मैं वेट करूँगा, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और देखते हैं क्या कंडीशन है। 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढाँप कर रखा हुआ था। अभी देखते हैं क्या कंडीशन है। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। चिकन जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। मेन चीज़ जो होती है, बाज़ का खून जो होता है वो हड्डियों में होता है, वो इस तरीके से बीच में से निकल आता है। जब आप ऊपर ढक्कन से ढाँपते हैं तो उस हिसाब से जो है वो बाहर आ जाता है। मज़ीद अभी मैं ऊपर से नहीं ढाँपूँगा, ढक्कन देकर ऐसे ही मैं पकाऊँगा और अच्छे तरीके से भूनूँगा उस वक्त तक जब तक बिल्कुल तैयार नहीं हो जाता। माशाल्लाह मसाला चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। मसाला भी आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मज़ेदार तैयार हुआ है। अभी इस मौके पे सब्ज़ धनिया जो कि मैंने रखा हुआ है वो सारे का सारा मैं काट कर इसमें डालने के लिए मैंने रखा हुआ था, वो मैं डाल दूँगा। और सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से और एक बार अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगा इस तरह से। आंच बिल्कुल मैंने हल्की कर दी है। 5 मिनट तक इस तरह मैं ढाँपे रखूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह आपके सामने डिश आउट करके हाज़िर होता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाला चिकन हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन में बखूबी देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार, खुशबूदार और करारा बना है। घर पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को याद से दबा दीजिएगा। उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाया करेगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। सदा खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।